सिर्फ हमें ये सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 अंक के बाद 99 लगा है तो 2 अंक के बाद मैं दशमलव लगा दूंगा, लेकिन दशमलव लगाने के पहले जो नंबर होगा इसके पहले वाला उसको लास्ट डिजिट पे हम ऐड कर देते हैं, तो 06 हो गया। तो यहाँ 06 के ऊपर मैंने बार सिंबल लगा दिया, लेकिन 1 पहले था तो 1 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस 5 के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, और इसका आंसर आ जाएगा 6। हेलो स्टूडेंट, ये नंबर सिस्टम में डेसिमल के पार्ट में हम लोग रिकरिंग के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ये रेपिटेशन को बताता है। जब कोई नंबर दशमलव के बाद बार बार, डेसिमल के बाद बार बार कोई नंबर हमारा रिपीट होने लगे, उसकी बात ये करता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, इसके बाद में ट्रिकी मेथड भी हम लोग देखेंगे। तो आपको मैं पहले बता दूं ये रिकरिंग का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे 1/3 लिखा है और मैं इसको सॉल्व करूं तो पॉइंट लग जाएगा 0, फिर 3, फिर 3, फिर 3, बार बार 3 3 आता रहेगा। तो ये रिकरिंग कहलाता है, ये रिपीटिशन कहलाता है। दशमलव के बाद कोई नंबर अगर रिपीट हो जाए, इसी नंबर का रिपीटिशन रोकने के लिए हम लोग बार सिंबल का यूज करते हैं, इस सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस सिंबल के माध्यम से ये सिंबल बताता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी के विषय में जानेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बेसिक पहले बता दूं थोड़ा सा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जब कोई नंबर बार बार रिपीट होने लगेगा तो हम रिकरिंग लगा देंगे, इसमें बार सिंबल लगा देंगे, और बार सिंबल लगाने के बाद जब इसको हम P/Q के फॉर्म में ले जाएंगे तो जितने नंबर के ऊपर बार सिंबल लगा है तो उतने 9 हमें नीचे बनाने। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 1/3, जो कि मैंने लिया था यहाँ से 1/3 मैंने शुरुआत में लिया था। और मैं सॉल्व करने के मेथड बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है 23 के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब है 23 बार बार रिपीट हो रहा था। इस रिपीटिशन को रोकने के लिए 2 नंबर पे मैंने क्या लगा दिया, बार सिंबल। इसको अगर हम लिखेंगे तो 23/99 लिख देंगे, जितने के ऊपर बार सिंबल लगा हो उतने हमें 9 नीचे बना देने। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 23/99। और देखिए क्वेश्चन में कभी कभी आपको ऐसा मिल जाएगा कि 3 के ऊपर बार सिंबल लगा है, मतलब 2 तो आ गया, इसके बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर बार सिंबल लगा दिया। तो इसको जब भी आप करेंगे सॉल्व P/Q के फॉर्म में, तो आप लिख देंगे ऊपर 23, और दशमलव की इधर वैल्यू के ऊपर बार सिंबल नहीं लगा तो उसको माइनस भी कर देना इधर से। और नीचे जब लिखेंगे तो जिसके ऊपर बार सिंबल लगा है उतने 9 नीचे बनाए। एक वैल्यू के ऊपर बार सिंबल तो 9 बना दिया। दशमलव की इधर एक वैल्यू जिसके ऊपर बार सिंबल नहीं लगा तो उतने 0 बना दे, मैंने 0 बना लिया। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 21 बटे इसका आंसर आ जाएगा 90। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ हमें यूज करने हैं, तो हम लोग क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे। तो आप देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हमारे एग्जाम पे ये बेसिक सी बातें आ जाती हैं। तो एक एक लाइन पे आपको जवाब हम देंगे कैसे। पहले क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 5555 डॉट डॉट। इसको लिखा गया है किस रूप में, इसे किस रूप में लिखा जाएगा। तो दशमलव के बाद में लिखा है 5 5, थोड़ा सा बड़ा कर दें। दशमलव के बाद में 5 5 5 5 डॉट डॉट लिखा है, इसको किस रूप में लिखा जाएगा। दशमलव के बाद में कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसे तो रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। इस रिकरिंग डेसिमल को रोकने के लिए 0.5 के बाद हम वो 5 5 रिपीट हो रहा है, मैं बार सिंबल लगा दूंगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 के ऊपर बार सिंबल लगा दिया, तो इसका आंसर जी आ गया। अन्यथा इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, जितने के ऊपर दशमलव के ऊपर बार सिंबल आता है तो उतने 9 नीचे बना सकता हूं। तो इसका आंसर 5/9 भी हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है ये, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है डॉट डॉट, आगे तक वैल्यू चली गई है। एग्जामिनर आपको जब भी देगा तो 1-2 पेयर रिपीट करके दिखा देगा, ताकि आप ये बात समझ पाए कौन सा पेयर रिपीट हो रहा है। और उस रेपिटेशन को रोकने के लिए हम लोग रिकरिंग को रोकने के लिए, रेपिटेशन को रोकने के लिए बार सिंबल का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 है तो मैंने दशमलव में 2 लगा दिया। अब यहाँ पे डॉट 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 वैल्यू गई है। अब मैं देख रहा हूँ 3 4 5 7, फिर आ गया 3 4 5 7, फिर आ जाएगा 3 4 5 7, अर्थात ये 4 नंबर का पेयर बार बार रिपीट हो रहा है, इसे रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। ऐसी रेपिटेशन को रोकने के लिए हम लोग बार सिंबल का यूज कर देते, तो हम क्या करेंगे, फाइनली इसके ऊपर बार सिंबल लगा देंगे और इसका स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर ये हम लोग नोट कर लेंगे। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, कभी कभी हमें ये बार सिंबल नहीं लगाना, बार सिंबल के साथ साथ मैंने बताया था जितने ऊपर बार सिंबल उतने 9 नीचे बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में बड़ा बेसिक सा लेने जा रहा हूँ, 4 4 4 4 कहते हैं। इसको लिखना जो है हमें, इसे साधारण भिन्नों में बदलना है। 0.444 लिखा है, ये स्क्रीन पे आप देख लेना, 4 4 4
इसे भिन्न के रूप में बदलना है, साधारण भिन्न के रूप में बदलना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। मैं देख रहा हूं कि दशमलव के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसके ऊपर बार सिंबल लगा के इसको डायरेक्ट हम रोक सकते हैं रेपिटेशन को। रोकने के बाद हमें साधारण भिन्न में बदलना है, तो बताइए इसमें जिसके ऊपर बार सिंबल, दशमलव के इधर जिसके ऊपर बार सिंबल लगा उतने 9 नीचे बना ले, तो इसका मान क्या हो जाएगा 4/9, जो कि इसका आंसर बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, इसे भी साधारण भिन्न में बदलना है, और क्वेश्चन ये है छोटे छोटे लेकिन हमारे हर एग्जाम पे आते हैं, रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम आपको पीक लेवल के भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अभी हम आपको बेसिक से क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें लिखा है कि 0.5454, मतलब ये 5-4 का ये पेयर बार बार रिपीट हो रहा है, कहते साधारण भिन्न में बदलिए। तो हम लोग जानते हैं दशमलव के बाद कोई नंबर अगर बार बार रिपीट हो तो उस रेपिटेशन को रोकने के लिए हम बार सिंबल का यूज करते हैं, तो इसको डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो आपको मैंने बताया है कि ये 5-4 है, जिसके ऊपर दशमलव के ऊपर जिसके ऊपर बार सिंबल लगा हो उतने 9 आप नीचे बना दें। 2 नंबर थे जिनके ऊपर बार सिंबल है, क्योंकि यही 2 नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, उतने 9 नीचे बना लूंगा। 9 से काटिए, 9 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, नीचे हो जाएगा 11। 9 से काटने के बाद मेरा आंसर मिल जाएगा 6/11, अर्थात इसका करेक्ट आंसर 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आपको साधारण भिन्न में बदलना है। क्वेश्चन ये लिखा है कि 1056 ... इसे साधारण भिन्न में हमें बदलना है, P/Q के फॉर्म में बदलना है साधारण भिन्न में। पहले आप जानिए दशमलव के बाद जब कोई नंबर का पेयर या कोई नंबर रिपीट करने लगे, उस रेपिटेशन को रोकने के लिए हम लोग बार सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ 4 नंबर का पेयर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 0.1056। अब कहते हैं इसे साधारण भिन्न में बदलिए। तो आपको मैंने बताया कि इसमें दशमलव के बाद जितने नंबर के ऊपर बार सिंबल लगा हो तो उतने 9 नीचे बनाने, और जितने के ऊपर पहले बार सिंबल ना लगा हो उतने 0 आगे बढ़ाने। तो खैर ऐसा केस नहीं इसमें। 1056 है, 1056 है, और दशमलव जो कि इधर 4 नंबर के ऊपर बार सिंबल लगा है, तो मैं 4 9 नीचे लिख दूंगा, और इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। तो 3 से काट के देखिए, 3 3 का 9, 3 5 15, 2, 3 से इसको काटिए 3 3 3, फिर इसके बाद में इसको काट लीजिए 11 से, तो 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 3 33, तो आंसर आ जाएगा 32/303। ये आपके साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि बताना था हमको। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमें साधारण भिन्न में बदलना है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करवाएंगे तो बड़े अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि हर एग्जाम पे आते हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। तो अभी हम बेसिक जान लें। पहले यहाँ पे बोला गया है कि 1.4 के ऊपर बार सिंबल लगा है, इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है, अर्थात P/Q के फॉर्म में लिखना है इसको। तो पहले जान लीजिए, आपको मैंने बताया था 1 लिखा है तो 1 लिखा है, प्लस लगा दिया। 0.4 का, ये 0.4 के ऊपर बार सिंबल लगा है, तो मैंने कहा जिसके ऊपर बार सिंबल उतने 9 नीचे बना लूंगा। तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर के ऊपर बार सिंबल, तो मैंने 9 नीचे बना लिया। इसके बाद करेंगे 9 × 9, 9 में 4 जोड़ दिया तो 13, 13/9। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 13/9 हो जाएगा, और ये साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आंसर हो। देखिए स्टूडेंट बेहतरीन क्वेश्चन अब है, अब इनकी स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम पे आते भी बहुत है। 0.6 के ऊपर बार है, 0.2 के ऊपर बार है, 0.4 के ऊपर बार सिंबल लगा है, और इसको मुझे ऐड करना है। तो स्टूडेंट ऐड करने के लिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि दशमलव के बाद 1 नंबर है जिसके ऊपर बार सिंबल है, तो भाई एक 9 मैंने नीचे बना लिया, इसमें 2 के बाद एक 9 नीचे आ जाएगा, और 4 के बाद एक 9 नीचे आ जाएगा। दशमलव के बाद जितने नंबर के ऊपर बार सिंबल उतने 9 नीचे, और दशमलव के जस्ट बाद जिसके ऊपर बार सिंबल ना हो उतने 0 नीचे बनाते हैं। ये तो मैंने बताया है आपको। तो इसको देखें कैसे करना है आपको। जोड़ेंगे तो 6 2 8, 6 2 8 4 12, तो 12/9 हो गया। अब कहते हैं इसको फिर ले जाइए उसी बार सिंबल के रूप में, तो 9 नीचे एक बना है, तो 9 नीचे एक बना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 है तो 1 लिख दूंगा, 0.1 लगा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ पे 9 लिखा है, तो अर्थात ये बता रहा है कि एक अंक के बाद दशमलव लगा होगा। और यहाँ पे 2 है, तो इसमें दशमलव के ऊपर बार सिंबल लगाते समय, इधर बार सिंबल लगाते समय दशमलव के पहले वाली जो वैल्यू होगी वो लास्ट में ऐड कर दी जाती है। तो यहाँ पे दशमलव के पहले जो वैल्यू होती है वो हमेशा इस लास्ट नंबर में ऐड कर दी जाती है बार सिंबल लगाने के पहले। तो यहाँ हो जाएगा 3, और इसका ये आंसर होगा। एक बार मेरी बात और सुन लें
कि यहाँ पे जब भी आप इस रूप में कन्वर्ट करें तो ये 9 बता रहा है कि दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद मैंने लगा दिया, लेकिन दशमलव लगाने के पहले जो आगे वाली वैल्यू हो तो उसके लास्ट वैल्यू में जोड़ के इसके बाद बार सिंबल लगाया जाता है। इसको फिर आप एक्सप्रेस करेंगे तो आपका आंसर यही मिल जाएगा जो मैंने निकाला है, ये 12/9 मिल जाएगा। काम में करके इसको आप को एक बार दिखा दो, एक बार मैं करके इसको प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ। इसको लिखेंगे तो 1 + 3/9 तो 9 × 9 9 9 3 12/9 देख रहे हैं स्टूडेंट, सीधा आंसर मिल जाएगा। तो आप इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। इसी तरह से मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप डाउट कर जाए तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा, तो इसको आराम से देख लें कैसे करना है। 0.9 के ऊपर बार लगा है, 0.8 के ऊपर बार लगा है और 0.4 के ऊपर बार लगा है, और इसको सिंप्लीफाई करके नहीं निकालना है, इसको फिर बार सिंबल में आंसर मुझे देना है। तो आपको अगर P/Q के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9/9, क्योंकि एक नंबर के बाद बार सिंबल लगा है दशमलव के बाद, 8/9, और इसको लिख सकते हैं 4/9। अब देखा जाए तो इसको मैं अगर ऐड करता हूं तो इसको ऐड करने पे आंसर क्या आ जाएगा, इसको ऐड करके P/Q का फॉर्म भी बना सकता हूं, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा हमसे। तो हो जाएगा 8 4 12 और 12 और 9 कितना हो जाएगा 21/9। अब इसमें हमसे पूछा कि बार सिंबल के रूप में कन्वर्ट, ये भी आंसर आ सकता है एग्जाम पे, लेकिन उन्होंने बोला है बार सिंबल के रूप में कन्वर्ट करिए। तो बार सिंबल में जब कन्वर्ट करेंगे 1 9 नीचे लगा है तो भैया यहाँ पे 2 लगा है तो 2 लिख दे, दशमलव लग जाएगा एक अंक के बाद, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, लेकिन दशमलव लगाने के पहले जो आगे वाला नंबर है तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 2 1 कितना होता है 3, और लगा दीजिए बार सिंबल, जो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 0.8 के ऊपर बार सिंबल लगा है, 0.3 के ऊपर बार सिंबल लगा है, और यहां माइनस का लगा हुआ है 0.6 के ऊपर बार सिंबल। यहां पे माइनस आ गया, बीच में कुछ भी आए आप कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, बस उसी को फॉलो करना है आपको। यहां पे क्या हो जाएगा 8/9, प्लस का है 3/9, माइनस का है 6/9। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 8 3 11, 11 में 6 गए तो कितना आ गया 5, 5 बटे क्या हो जाएगा नीचे 9 9 तो 9 हो गया। अब इसको आपको फिर बार सिंबल के रूप में ले जाना है तो आप दशमलव लगाएंगे, 5 के ऊपर 1 9 बना है तो ऊपर बार सिंबल लगाएंगे, क्योंकि आगे कोई वैल्यू है नहीं कि दशमलव के आगे जोड़ इधर जोड़ा जाए, आगे सिंगल एक वैल्यू है यहाँ पे सिंगल, तो सिर्फ इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.5 के ऊपर बार सिंबल लगा देंगे। देखिए स्टूडेंट, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आप करें क्या कि इसको एक बार हम लिख के आपको बता देते हैं। 61, ये 2 के दशमलव के पहले 2 लगाए वो प्लस के रूप में आएगा 61/99। यहाँ पे हो जाएगा 3 + 39/99, और यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 5/99। ये 2 अंक के बाद दशमलव के 2 अंक के बाद बार सिंबल लगा है तो ऐसा कर दिए। 3 2 हम डायरेक्ट इधर ले आए, 3 2 5, और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इतने पे रुक गया। तो हम यहाँ पे जोड़े इनको, इनको और इनको, जिनके बेस में 99 लगा है, इनको ऐड करूंगा तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए आप 61 39 और 5, इनको ऐड करना है तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो गया इतना तो 105 होगा। 105 बटे ये कितना लिखा हुआ है 99, बस यही पूरा खेल है, इसको समझ लीजिए आराम से। यहाँ 99 लगा है तो ये बता रहा है कि 2 नंबर के बाद दशमलव लगा होगा, तो 2 नंबर के बाद दशमलव लगा है तो आप दशमलव यहाँ पे लगा दें, मैं आगे लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे दशमलव यहाँ पे लगा दें, 5 है तो 5 लिख दिया। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। दशमलव आप कहाँ पे लगा दें, इसमें जो दशमलव है दशमलव यहाँ पे लगा दें, दशमलव लगाने के पहले जो इसके पहले वाला नंबर है उसको लास्ट में ऐड कर दें। दशमलव लगाने के पहले ये 2 9 लिखे तो दशमलव 2 अंक के बाद शिफ्ट होगा, लेकिन दशमलव लगाने के पहले यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जो पहला अंक है दशमलव का यहाँ पे शिफ्ट कर दे, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 6, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 0.06, लेकिन 2 बार 9 है तो इस पर बार सिंबल लग गया, लेकिन आपने यहाँ पे तो ऐड कर दिया, लेकिन 1 आगे था तो 1 5 के साथ में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ 1 5 के साथ में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.06 और बार सिंबल। एक बार हमारी बात और देख लें, यहाँ पे सिर्फ हमें ये सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 अंक के बाद 99 लगा है तो 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दूंगा, लेकिन दशमलव लगाने के पहले जो नंबर होगा इसके पहले वाला उसको लास्ट डिजिट पे हम ऐड कर देते हैं, तो 06 हो गया। तो यहाँ 06 के ऊपर मैंने बार सिंबल लगा दिया, लेकिन 1 पहले था तो 1 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस 5 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, और इसका आंसर आ जाएगा 6.06 बार। देखिए क्वेश्चन अगला बताने जा रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, दशमलव के बाद में 5 6 लिखा है जिसके ऊपर बार सिंबल है, आप 99 लिख देंगे।
यहाँ पे 5 है, इसके बाद में 27 के ऊपर बार सिंबल तो 99 लिख दो। यहाँ 1 और 5 में ऐड कर देंगे तो 1 और 5 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ 56 में 27 हम ऐड कर लें, कितना हो रहा है 7 6 13 और 5 3 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 83/99। आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 9 है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं बची। अगले क्वेश्चन में देख रहा था 3 डिजिट आई थी लेकिन 2 बार 9 था, तो हमें क्वेश्चन को कुछ अच्छे से करना पड़ा था। यहाँ 2 9 आए हैं और 2 डिजिट ऊपर है, तो आप करें क्या 0.6 लिख दें। 2 नंबर है तो 2 नंबर के बाद में आप बार सिंबल लगा दें तो 83, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं, तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आपको रिकरिंग डेसिमल के सिंबल के साथ में आपको लिखना है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे 2 अंकों के बाद, यहाँ पे 2 अंकों के बाद, यहाँ दशमलव जो लगा है पूरा 2 अंकों के बाद, और रिकरिंग सिंबल भी लगा है यहाँ पे 1 अंक के बाद। इसको मैं लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूं 9/99, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार सिंबल लगा है, इंटू इसको मैं लिखूंगा तो 7 + 3 के ऊपर बार सिंबल है 3/9, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 9 से 63, और 63 में 3 जोड़ दीजिए, 63 और 3 हो जाएगा 66/9। इसको सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद बस सॉल्व करना है। 9 से 9 कट गया, और यहाँ से अगर मैं काटूं 11 से काटूं तो 6 बार कटेगा, और 11 से ये 9 बार, 3 से काटेंगे तो 3 बार और ये 2 बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3। इसके बाद में इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 3 18, फिर 2 बच गया तो 0 बढ़ जाएगा 20, 3 18 3 18 डॉट डॉट चल रहा है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, कोई नंबर बार बार रिपीट होता है, उस रेपिटेशन को रोकने के लिए हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, बार सिंबल लगाते हैं। तो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड रहे, और भी जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो हम आगे आपको बताते रहेंगे। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।